मैंने दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। मैं जोर से चिल्लाया, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारी आत्मा यहीं खत्म कर दूंगा। मेरे जन्म से ही मेरा स्वभाव मजबूत और उग्र था। शायद मेरी इस ऊर्जा से वो चीजें भी डर गईं। चारों तरफ फैली ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी। मैं ट्रक के चारों ओर घूमकर वापस सामने आया तो देखा कि घना कोहरा पूरी तरह गायब हो चुका था। थोड़ी दूर वही पुरानी काली कार फिर से दिखाई दी। मुझे याद आया उस हादसे की खबर बहुत भयानक थी। काली कार को टक्कर मारकर खाई के किनारे फेंक दिया गया था। सड़क किनारे के पेड़ों की टहनियां कार के अंदर घुस गई थी। सीमा और चिंटू उसी वक्त मारे गए थे और बाद में दोनों गाड़ियों में आग लग गई थी। राजेश ड्राइवर सीट पर जिंदा जलकर मर गया था, इसलिए उसे गर्म खजूर के पानी से इतना डर लग रहा था। और अब वही राजेश उस काली कार की ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी काली खाली आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, तुम बच नहीं सकते, उसे हमारे साथ चलना ही होगा। उसने हमसे जो लिया है वो उसे लौटाना होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े कोड़े पर गई, उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। मैं वापस ट्रक में चढ़ा। इस बार गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। ट्रक फिर से चल पड़ा। पूजा अभी भी डरी हुई सामने बैठी थी। अपने हाथों को देखते हुए धीरे से बोली, मैं कौन हूँ? मैं पूजा नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मैं गाड़ी चलाते हुए उसे देख रहा था। अब उसका शरीर पहले से भी ज्यादा पारदर्शी लग रहा था, जैसे वो कभी भी गायब हो सकती हो। तभी सड़क किनारे फिर वही लड़की दिखाई दी, सफेद फूलों वाली ड्रेस में। लेकिन इस बार उसके कपड़ों के लाल फूल और भी ज्यादा गहरे लग रहे थे, जैसे ताजा खून लगा हो। मैं समझ गया अब उसके पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं सीधे सच नहीं बता सकता था। उसे खुद याद करना जरूरी था, वरना उसकी आत्मा और अस्थिर हो जाती। अचानक कोहरे में कई टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां दिखने लगी। फिर अचानक काले खून से सनी पेड़ों की शाखाएं बाहर निकली और जोर से ट्रक के शीशे पर लगने लगी। बाहर से तेज ब्रेक की आवाज, धातु के टकराने की आवाज और दर्द भरी चीखें आने लगी, जैसे 3 साल पुराना हादसा फिर से हमारे सामने हो रहा हो। आग की लपटों के बीच एक लड़की सड़क पर पड़ी हुई थी। पूजा कांपते हुए बोली, क्या वो मैं हूँ? अगले ही पल पूजा का शरीर झटका खाकर गायब हो गया और वो सीधे सड़क पर उस लड़की के पास खड़ी थी। तभी राजेश की आवाज गूंजी, हाँ वो तुम ही हो। तुम्हारा असली नाम काव्या है। तुम्हारी वजह से हमारा परिवार खत्म हो गया। तुम्हारा वो पागल बॉयफ्रेंड तेज गाड़ी चला रहा था और उसी ने हमें मार डाला। मेरी बेटी आज तक लापता है। हम तीनों 3 साल से इस रास्ते में फंसे हुए हैं। तुम्हें यहीं रहना होगा, ये तुम्हारा कर्ज है। मैं चिल्लाया। नहीं, मैं तुरंत ट्रक से कूदा।